इंदौर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कांति बम ने मैदान छोड़ दिया है। उन्होंने सोमवार को भाजपा विधायक रमेश मैदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस ले लिया। कलेक्टर कार्यालय में नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहाँ वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का भाजपा में स्वागत है। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे, भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता और नेता लगातार पार्टी से दूरी बनाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को खंडवा लोकसभा सीट के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसमें नरेंद्र पटेल, जो कि लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ साथ कई पदों पर रह चुके हैं, इनके दादाजी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और 2 बार की विधायक रहकर कहा जाता है कि अपने कार्यालय दादाजी सुखलाल पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के मंदिर का निर्माण किया था। नरेंद्र पटेल का कहना है कि लेकिन वर्तमान में कांग्रेस के पास वह ना उस तरह के नेता हैं, ना नीति, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ काम करने का फैसला लिया है। नरेंद्र पटेल जी के पिताजी 2 बार विधायक रहे और दादाजी, और इंदिरा गांधी का मंदिर बनवाया था। हाँ, मंदिर बने। आप विचार देखिए, कितना विचार, कौन से व्यक्ति थे, कैसे विचार को छोड़कर आ जा रहे। वह भी सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद कांग्रेस में भगत के आ। ये आपका ध्यान आकर्षित इस वोट कर रहा था। कोई सवाल आपका हो तो? बहुत मेरे मित्र हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। वो जो निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे। सर, ये इमरती देवी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी, और वो कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं पूर्वी बरैया, उनको समर्थन कर रही है। क्या कितनी सच्चाई है सर इस तरह का ये वीडियो? आप थोड़ा मुझे दिखा दो। और संपर्क में सर आप बोलिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी तक आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य रहे होंगे, लेकिन अब आप परिवार के सदस्य हैं। आपको पहली बार महसूस होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। आप यहाँ अभी इस कार्यक्रम में देख रहे होंगे खड़े होकर के, तो इतने वरिष्ठ नेता है हमारे, फिर भी वो कैसे मेरे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ा करके और आप सबके स्वागत करने का अवसर दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को इस तरह से आगे बढ़ाती है। वास्तव में यह आप किसी और राजनीतिक दल में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक दल होते हैं, केवल वो राजनीति के लिए काम करते हैं। वो कभी व्यक्ति निर्माण के लिए, व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए काम नहीं करते। इसलिए वहाँ फॉलोअर लगते हैं, जो उनको फॉलो करेगा, उनके पीछे चलेगा, वो उनके साथ होगा। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता बनाते हैं, एक एक कार्यकर्ता को गढ़ते हैं और उसके सुख और दुख में साथ में खड़े होते हैं। तो यह जो अंतर है, यह अंतर आप महसूस भी करेंगे, और मुझे लगता है इस अंतर के साथ में आप जो काम करेंगे, और ये जो कार्यकर्ता आज जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, कई बार मुझे लगता है कोई बड़ा व्यक्ति ज्वाइन करता हुआ अलग विषय होता है, लेकिन छोटा छोटा कार्यकर्ता जिसको कहते छोटे हैं, लेकिन वास्तव में वो जड़ की तरह है। कोई पंच ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पेशा समिति के सदस्य हैं, कोई अपने गांव का मुखिया है, ये सब जब ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब इस विचारधारा को, इस विचार को नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति तक उसने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया है। और करेगी क्यों नहीं? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह काम किए हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़े हुए थे। हर एक व्यक्ति के जीवन का सपना था कि इस जीवन में भगवान राम का भव्य मंदिर देखना है, और नरेंद्र मोदी जी ने, सम्माननीय प्रधानमंत्री ने अपना यह सपना पूरा किया है।
कई बार अभी ये किसी पत्रकार से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी से लोग वापस बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमारे बड़े नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोग रहते क्यों, भारतीय जनता पार्टी में लोग क्यों रह रहे हैं, ये समझने की बात है। आखिर कांग्रेस को छोड़ करके आने के कारण है कि कांग्रेस में कोई क्यों रहे, ऐसा क्या बचा है कांग्रेस में? ना विचार बचा है, ना नीति बची है, ना नेता बचा है, ना समझ बची है, ना सोच बचा है, ना समर्पण बचा है। जो राजनीति के 6 अंग होना चाहिए, एक भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग पूरे अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं और उनके परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे से मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यह है जो आज जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आप जब भी कार्यालय में आओगे, सबसे पहले मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा मिलूंगा। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह पटेल, पूर्व लोकसभा खंडवा बुरहानपुर का अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में सरपंच संघ का उपाध्यक्ष भी हूं और पटेल संघ का अध्यक्ष भी हूं। वजह तो बहुत सारी, क्या बताएं आपको। जो संगठन में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, अब संगठन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, गति से बिल्कुल विचारहीन हो चुका है। जिस विचार पे कांग्रेस पार्टी पहले काम करती थी, वो विचार बचा नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, प्रदेश हित में काम कर रही है, उसको लेकर हम लोगों ने ज्वाइनिंग की है। कितने लोगों ने सदस्यता ली है और कौन कौन से पद पर लोग रहे? हम लोगों ने अभी 40 से 50 लोगों ने काम किया है, ज्वाइनिंग की है, जिसमें हमारे वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष प्रतीक सिंह ठाकुर भी हैं, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष लखन सिंह मंडलोई भी हैं, हमारे जिला के महासचिव और उपाध्यक्ष हमारे पुष्पेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, वन समिति के अध्यक्ष भी हैं, पैसा एक्ट समिति के अध्यक्ष भी हैं। बहुत छोटे छोटे संगठन के लोगों ने ज्वाइनिंग की है और आने वाले समय में 10 से 15 दिन के अंदर हम 1000 से 1500 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे। मंदिर का निर्माण हम लोगों ने पूर्वजों ने किया था, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से काम चल रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं धूल की खाने की स्थिति में बन चुका है, क्योंकि वो विचार ही नहीं मिल पा रहे हैं, ना काम कर पा रही है कांग्रेस। लेकिन हम आने वाले समय में ये सोच रहे हैं कि जो क्षेत्र के लोगों से मिल के और भारतीय जनता पार्टी की जो दिशा है विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके विकास पे पथ पे चलेंगे। मंदिर में मूर्ति का चेंज करवाएंगे ना, मूर्ति चेंज करने वाले वो जाने। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, अभी तो हम वर्तमान में बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी विचार की हम बात कर रहे हैं, तो विचार में काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में हमारा क्षेत्र पूरा ट्राइबल का होता है, जहाँ पे ये मान के चले खंडवा लोकसभा में एक विधानसभा विगनगांव होती है। विगनगांव विधानसभा में 2 ब्लॉक है, जिरनिया ब्लॉक पूरा ट्राइबल का ब्लॉक है और उस ट्राइबल ब्लॉक में कम से कम 15,000 की लीड कांग्रेस हमेशा लेती है और वर्तमान में 3 बार से विधायक वहाँ पर वर्तमान में विधायक कांग्रेस की है। लेकिन हम जिस हिसाब से काम के संगठन के लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखो, टिकट मिलना नहीं मिलना ये बात की स्थितियां हैं। देखो, कोई भी पार्टी हो, पार्टी का जब ये काम जब होता है, जब लोगों की सेवा के लिए होता है, समाज सेवा के लिए आदमी काम करता है और समाज सेवा मतलब प्रथम उपभोग होना चाहिए। लेकिन जब पार्टी का माध्यम होता है, कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर समाज सेवा नहीं होगी तो क्या होगा? अब ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। हम समाज सेवा कर रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोगों के जो संगठन का काम कर रहा है और संगठन का अगर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो कांग्रेस के लोग, तो ये स्थिति तो होनी ही है। आपके दादाजी ने कांग्रेस का मंदिर बनाया था इंदिरा गांधी का, 3 पीढ़ी से आप जुड़े हुए थे, अचानक कांग्रेस छोड़ने की? देखो, ये पीड़ा होती है। हम काफी टाइम से हम ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह हिसाब से आज के देश में काम हो रहा है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से काम करना स्टार्ट किया है, उनकी जो कार्यशैली है, 370 हटाने की बात हो, देश में राम मंदिर निर्माण की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्र हित में है, लेकिन कांग्रेस इस चीज को राष्ट्र हित में नहीं कर पाती है। उस मंदिर का क्या होगा जिसमें इंदिरा गांधी की प्रतिमा है? अब ये जो मंदिर का निर्माण किया है, या तो फिर वो धूल खाएगी, या फिर अगर कोई संगठन में अगर कांग्रेस काम कर पाएगी तो उसको कर पाएगी, नहीं तो फिर वो तो धूल खाना ही है। किसी पद को लेके बात जी, किसी पद को लेके बात हुई है? पद के लेके कोई बात नहीं हुई है। यहाँ तो फिर सेवा भाव के लिए आए, संगठन जैसे काम करे वो करेंगे। ओके, थैंक यू। आक्षेपों को लेकर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बड़ा बयान। खबर बड़ी खबर है, नीचे क्यों नहीं की आएगी? ठीक है सर, इंदौर में बम ने बम फूटी सर, कोई जानकारी नहीं है क्या करें? सेटबैक के बाद सेटबैक चल रहे। देखिए, ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली एक निर्लज्ज और विद्रूप राजनीति है और मध्य प्रदेश और पूरा देश इस घटियावाद की राजनीति से गुजर रहा है। चुनाव के मुद्दे,
कितने घटिया स्तर के हैं और निचले स्तर के हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार मंचों पर असत्य कथन कर रहे हैं। अब किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? एक प्रधानमंत्री को इस तरह के मुद्दे, इस तरह की भाषा बोलना चाहिए क्या? लोग हंस रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग। एक तरफ कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु है और दूसरी तरफ इस तरह का घिनौना दल बदल, इस तरह के विद्रूप। नहीं, चुने तो आप लोगों ने ना, सांसद का टिकट दिया उनको और पता ही नहीं चला एकदम ऐसे। हाँ, मुझे पता था कि सत्ताधारी दल से सवाल ना पूछ के कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ये सब एस्टैब्लिश किया जाता है, फिर कांग्रेस से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में हो रहा है। मुझे एक चीज आप बताइए कि इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह का धोखा दे, कोई इस तरह की निर्लज्ज राजनीति करे, हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करें, हम किसी व्यक्ति को अपना हृदय दे दें, अपना विश्वास दे दें, और वो इस तरह का अगर धोखा दे, तो ऐसे धोखेबाज को आप उचित कहेंगे? उसकी आलोचना करने के बजाय आप कांग्रेस की आलोचना करेंगे। नहीं, प्रत्याशी चयन में कोई चूक नहीं हुई। पूरा प्रत्याशी सोच समझ के दिया गया। उसके बाद जो दबाव की राजनीति बनी इंदौर में, जिस तरह के नेता इंदौर में है, कैलाश विजयवर्गीय, मेंदोला, आप तो जानते हैं ना कि उनसे इस तरह की, उनसे कोई अच्छी राजनीति की तो उम्मीद की नहीं जाती। और उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। उनका रिकॉर्ड क्या है और किस तरह की चाल चलन और राजनीति है उनकी, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके, आपने देखा कि जब हमारे उम्मीदवार को ले जा रहे थे तो कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठे, पीछे मेंदोला जी बैठे हुए थे। ऐसे जा रहे थे जैसे महाभारत की लड़ाई जीत के पांडव युद्ध की भूमि से बाहर निकलते हैं। देखो ऐसा कर क्यों रही बीजेपी का? उनको तो पूरा 400 पार का भरोसा है। मध्य प्रदेश में 18 साल से उनकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार है। मध्य प्रदेश में पहले 2 चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से मतदान का प्रतिशत गिरा, इनको ये लगा कि इनकी जमीन हिल रही है। ये आज भी ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि घटा हुआ मतदान कांग्रेस के फेवर में रहेगा या बीजेपी के फेवर में रहेगा। हम लोगों का ये कहना है कि दूसरे चरण में पुरुषों का 11% मतदान कम हुआ, महिलाओं का 11% और पुरुषों का 8% मतदान कम हुआ। और उन शहरी क्षेत्रों में जहां बीजेपी पिछले 2 चुनावों में बहुत बड़े बहुमत से जीती थी, वहां मतदान का प्रतिशत गिरा। तो ये स्वाभाविक है हम लोगों का कहना कि वहां जहां उदासीनता रही, तो वहां ये मतदान बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके चलते इन्हें कोई बड़ा बम फोड़ना था, एक बड़ा प्रभाव डालना था, जिसके चलते इंदौर जैसे मर्म स्थल को इन्होंने चुना, जहां हमारी सबसे कमजोर कड़ी थी, उस पर इन्होंने प्रहार किया। और ये दल बदल करा के बाकी बचे चुनाव पर ये दिखाना चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकल गई है। ठीक है, बढ़िया। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेने पर भड़के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, मैंने मना किया था कि अक्षय बम नाम वापस ले लेना, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पैसे वालों को महत्व दिया, जमीनी कार्य करवाओ तो नजरअंदाज किया। देवेंद्र यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला इंदौर। जमीनी कार्यकर्ताओं को, वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अक्षय बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्ढा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अक्षय बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अक्षय बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा
कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो। भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पेशे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो, उसकी मदद करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसके साथ लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा और देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज हमारी यहाँ दुर्दशा हो रही है। देखें कांग्रेस के हमारे देश और प्रदेश के और शहर के बड़े बड़े नेता, मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा कि टिकट मत दो, ये नाम वापस ले लेगा। बात मानो मेरी, फार्म भरने दो हमारे जैसे लोगों को, मगर नहीं भरने दिया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में बड़ी कामयाबी मिली है। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय बम के नामांकन वापसी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पिछले 3 महीने से कांग्रेस में लगातार पलायन जारी है और वो अब इससे कदर हावी हो चुका है। पार्टी ने जिन कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर उन्हें टिकट दिया, उन्हें ही पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है। इससे पहले छिंदवाड़ा से वर्तमान कांग्रेस विधायक कमलेश शाह को भी कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाकर कमलनाथ की अमर तोड़ने का प्रयास किया था और अब इंदौर में कांग्रेस विधायक अक्षय कांति बम से नामांकन वापस कराकर चुनाव को एक तरफा करा दिया गया है। की वेश्याएं बेहतर होती हैं अक्षय बम को संबोधित करते। नहीं, देखिए, इसको बौखलाहट की चरम सीमा ही समझनी चाहिए। आप अपने नेतृत्व पे जब सवाल नहीं उठाते तो अपशब्द और गालियों से नवाजते हैं। तो के मिश्रा जी समेत सभी उन कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है कि अक्षय कांति बम जैसा नेता कांग्रेसियों पर टिकट पैसे लेके बेचने का आरोप लगाता है। कोई बड़ा नेता सभा में आने के लिए तैयार नहीं होता, ये आरोप लगाकर इंदौर लोकसभा को विदा कर देता है। ये स्पष्ट बताता है कि गांधी जी का जो सपना है कांग्रेस समापन की ओर है, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होने वाली है। पार्टी कह रही है कि ये अक्षय बम ने बीजेपी राहुल के बाद एक और बड़ा झटका बीजेपी कांग्रेस। देखिए, इंदौर के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस से किनारा करके मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी सामूहिक नेतृत्व के समक्ष उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जताया है उसके लिए उनका बहुत स्वागत है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इससे ज़्यादा दुर्गति राहुल गांधी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी और जहां जहां पर नामांकन वापसी की तिथियां शेष हैं, कांग्रेसियों को शाम तक दिल थाम कर बैठना चाहिए, न जाने क्या हो जाए।